सवाल पर। सवाल पर आते हैं दोस्त। सवाल आपको मैंने बता रखा है, किसी के बट्टा में 2 आ जाए या 2 के फैमिली का कोई आ जाए, इस शांत दशमलव होता है, कट जाता है। आपको बताया था, कल भी बताया था। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? कल हम सवाल करवाए थे। किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? किसका मान शांत दशमलव में? शांत दशमलव होने के लिए देखिए, 3 से इसको काटिएगा, 12 तिया 36, यानी 1/12 हो गया। 1/12 यानी 3 इसमें बचिए गया, इस शांत दशमलव नहीं आएगा। इसमें ऐसा आएगा, जब भाग लगाइएगा तो कुछ पर 12 आएगा, कुछ पर नहीं आएगा, ये लगातार छिड़िएगा। 12 तिया 36 यानी आ रहा है 1/3। आप जानते हैं 1/3 आया, यानी कि इस पर 12 आएगा, 12 आएगा। इस शांत दशमलव नहीं कहिएगा इसको, ये तो लगातार छिड़िएगा। ये लीजिए 9 चौके 36, यानी आप कहेंगे सर 1/4 है, 1/4 ही शांत दशमलव प्राप्त करेगा। ये कट जाएगा, 1 में 4 से भाग दीजिएगा, पूरी तरह कट जाएगा। समझ में आ गया? अब ये बताइए, ये क्या है? 6 36 यानी 1/6। 1/6 का मतलब 1/2 गुना 3, तो 2 रहता केवल तो शांत दशमलव होता, लेकिन 3 है, इसका मतलब है कि कुछ नंबर पहले होगा जिस पर 12 नहीं होगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 है बट्टा में। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर ये है, कौन? सी। हमारा आंसर सी है, शांत दशमलव प्राप्त होगा। अगला बताइए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा? आवृत्ति दशमलव का मतलब है जिसके ऊपर बार आएगा। कौन? इसमें से कौन है जिसके ऊपर बार आएगा? अगर मैं इसको काटता हूं, इसको काटता हूं, 3 सते 21, 3 दाहें 30, ये तो शांत दशमलव है। 3 से काटता हूं 7 बार में, 3 से काटता हूं 40 बार में, ये देखिए 7/40 है, तो 8 × 40, ये तो शांत दशमलव हो जाएगा। 8 है, 8 2 की फैमिली का होता है, और इधर 5 है, ये तो शांत दशमलव हो जाएगा। शांत दशमलव कभी आवृत्ति दशमलव नहीं होता है। अब ये देखो, 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटोगे 20 बार में, ये 7/20, 20 का मतलब क्या है? 4 × 20, ये भी शांत दशमलव आ जाएगा। इसको देखते हैं, 3 से काटे 7 बार में, 3 से काटे 30 बार में, दोस्तों 7/30 है। इसका मतलब क्या है कि 7/3 गुने 10 है। बट्टा में 3 बच गया, अब तो काट नहीं सकते, ऊपर नीचे कट ही नहीं सकता, बट्टा में 3 आ गया ना। अब इसका मतलब है कि संख्या छिड़ियाएगा, और जब लगातार छिड़ियाएगा तो उसके ऊपर बार आएगा, जब लगातार छिड़ियाएगा तो उसके ऊपर बार आएगा। ये बात आ रहा है समझ में? पूरे ऑप्शन का हमने एनालिसिस किया, अच्छे से समझा है? मजा आया? चलो, एक बात, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव? अच्छा, आवृत्ति दशमलव वही होगा जिसके ऊपर रेकरिंग आएगा, आपको बता रखा है मैंने, है ना? शांत दशमलव संख्या आवृत्ति दशमलव संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। शांत दशमलव संख्या आवृत्ति दशमलव संख्या नहीं होता है। शांत दशमलव संख्या आवृत्ति दशमलव संख्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बताइए 0.3 है, खत्म, 0.125 है, खत्म, तो ये तो शांत है, इसके ऊपर बार कहां से आएगा? और जब बार आया नहीं तो आवृत्ति कैसे कहलाएगा? यह शांत दशमलव संख्या हुआ। और अशांत, कुछ आप ये भी कह सकते हैं, कुछ अशांत, कुछ अशांत दशमलव संख्या, कुछ अशांत दशमलव संख्या आवृत्ति
आवृत्ति दशमलव होता है और कुछ नहीं होता है। ये बात को भी जानना जरूरी है। कैसे, क्यों मैंने ये बात कहा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो था 0.12 कुछ लिख दिया, 0.34 लिख दिया। इस शांत है, शांत है तो इस पर आवृत्ति नहीं आएगा। कुछ अशांत दशमलव आवृत्ति दशमलव होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं 0.3333, ये भले ही अशांत है लेकिन ये आवृत्ति है, 0.3 के ऊपर बार आ गया। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.71717 डॉट डॉट, आप कहोगे सर 0.71 इस पर बार लगा दीजिए, तो ये अशांत है क्योंकि ये रुकता नहीं है, भाग लग रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है, भाग लग रहा है, तो ये आवृत्ति है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं 0.120140706, अब बताओ, ये भी तो अशांत है, ये भी अशांत दशमलव है, ये भी अशांत दशमलव है ना, ये भी अशांत दशमलव संख्या है। लेकिन क्या इसके ऊपर बार लगा सकते हो? मैंने लिख दिया 0.11702, आप बताओ क्या इस पर बार लगा सकते हो? ये दोनों पर बार लगेगा? जब बार नहीं लगेगा, आपको पता है कि इसमें तो 3 लगातार जा रहा है, इसीलिए 3 के माथा पर एक रिंग लगा दिए। इसमें मालूम है 717171 जा रहा है तो बार लगा दिए। इसमें 120147061113 आगे का नंबर पता ही नहीं है, पैटर्न नहीं पता है, इसमें भी पैटर्न नहीं पता है, तो बार लगेगा नहीं, इसलिए आवृत्ति दशमलव नहीं होगा, इसको अनावृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? अनावृत्ति दशमलव। लेकिन अशांत दोनों है, अशांत दशमलव भी है क्योंकि शांत नहीं हो रहा है, लगातार जा रहा है छिड़ियाते हुए, ये भी अशांत है। तो सभी अशांत दशमलव संख्या ना तो वह आवृत्ति दशमलव होंगे और ना अनावृत्ति दशमलव होंगे। कुछ पर रेकरिंग आएगा, कुछ पर रेकरिंग नहीं आएगा। ये बात आप जान गए अच्छे से। इसको आप क्या कहेंगे? अनावृत्ति कहेंगे, सॉरी आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव। कुछ अशांत दशमलव संख्या आवृत्ति दशमलव संख्या होता है और कुछ नहीं होता है, कुछ आवृत्ति होगा कुछ अनावृत्ति होगा। अब सवाल पर इसमें आते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव है? आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति का मतलब जिसके ऊपर बार आएगा। आवृत्ति 8 सते 56, इस पर बार आएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है। बट्टा में आ गया ना, 1/7 है ना, चलिए यही हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? निम्न में से कौन भिन्न है जो आवृत्ति ओहो, ये कह रहा है कि आवृत्ति दशमलव नहीं होगा, ये तो होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये होगा। अब देखिए 7 8 56, 1/8, ये शांत दशमलव संख्या होगा। शांत दशमलव कभी भी आवृत्ति दशमलव नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। सॉरी, ए नहीं, ये तो काटोगे 14 चौके 56, 14 है, 1/2 सते 14 है, ये तो आवृत्ति आएगा क्योंकि बट्टा में 7 है तो आवृत्ति आएगा। इसको भी काटोगे 6 का आधा 3, 56 का आधा 28, और आप जानते हैं 3/4 सते 28, बट्टा में 7 आ गया ना, बट्टा में 3 7 11 आ गया या उसकी फैमिली वाला, तब 12 एबे करेगा। एक बट्टा में 8 है, ये शांत दशमलव है, क्या कहलाएगा? ये
शांत दशमलव। वाह रे वाह, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे बनाओगे इसको? तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूं, जाना हो तो। साथियों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है, 16 6 पर बार है, ठीक है, 6 पर बार है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, 6 है, 16 पूरा लिख दिए, 16 पूरा लिख दिए, इसमें से एक घटा देंगे। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, एगो पर बार है तो बट्टा में एगो 9, एगो पर बार नहीं है तो बट्टा में एगो 0, बस आगे प्लस का चिन्ह। ये 15 पूरा लिख दीजिए, 15 पूरा लिख दीजिए, एक पर बार नहीं है इसीलिए एक को घटा देना है, एक को घटा दिया। अच्छा, एगो संख्या पर बार है तो बट्टा में एगो 9, और एक पर बार नहीं है तो बट्टा में एगो 0, माइनस। ये देखिए 13 पूरा लिख दिए, 13 में से एक घटा लेंगे, एक पर बार नहीं है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एगो पर बार है तो बट्टा में एगो 9, एगो पर बार नहीं है तो बट्टा में एगो 0। 16 में से एक गया तो हुआ 15 बटा 90, सेम प्लस 15 में से एक गया 14, 14 बटा हुआ 90, माइनस 13 में से एक गया 12, 12 बटा हुआ 90। एलसीएम आ गया सबका 90, एलसीएम कितना आ गया 90, और इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए 12 है, 14 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाता है 2, 15 2 17, 17 बटा 90 आपका आंसर, 17 बटा 90 ऑप्शन बी आंसर है जी। वाह, चलिए अगला, इसको देखिए, कहता है इतना को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। ये कौन बड़का बात है, ऐसा सवाल देगा तो 424 पूरा लिखे, और जिस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, 4 को घटा देंगे। दूगो संख्या पर बार है, बट्टा में दूगो 9, एगो पर बार नहीं है तो बट्टा में एगो 0। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी अंश और हर के रूप में लिखना है। ऊपर हो गया 420 बट्टा हो गया 990, बराबर हो गया पी बाई क्यू। काटा पीटी तो हो ही सकता है, 4 2 6 है, आप सीधे 6 से काट सकते हो, 9 9 18 कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 सते 42, 6 से काटोगे 6 एक कम 6 3, 6 एक 36, 6 5 30, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं 14 बार में, 5 से काट सकते हैं 5 3 15, 5 3 15, 14 बटा 33, 14 बटा 33 आ गया हमारा पी बाई क्यू के रूप में बात करें तो। 14 बटा 33 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। चलो इसको बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। देखिए अब क्या है, आप ये देखिए कि 2.6 है, 6 लगातार छिड़िया रहा है तो 6 पर बार लगा सकते हैं, हाँ सर, प्लस उसके बाद 2 है, दशमलव है, 7 7 7 लगातार है, 7 पर बार लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर। अब क्या करना, दशमलव से अगर पहले भी संख्या है तो ये रहेगा पूर्णांक में, यानी 2 पूर्णांक 6 बटा 9 लिख सकते हो, प्लस ये वैसे ही 2 पूर्णांक 7 बटा 9 लिख सकते हो। और आपको इतना तो पते होगा कि अगर 2 पूर्णांक 6 बटा 9 है, इसका मतलब 2 प्लस 6 बटा 9 है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कभी आपने देखा होगा 3.5 लिखते हैं, 3.5 का क्या मतलब है, 3 आप प्लस आधा, तब ना 3.5 है जी, 3 प्लस आधा, यहां प्लस का चिन्ह होता है,
यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 है प्लस है 6/9 प्लस ये 2 प्लस है 7/9। इसका यही तो मतलब है। अब बताइए 2 और 2 जोड़ लेते हैं, 4 हो गया इधर, प्लस 6/9 और 7/9, 7 6 13/9। अब भाग लगेगा तो 4 प्लस इसमें भाग लगाइए, 9 एकम 9 और 4 13, ये हो जाएगा कि नहीं? यानी 4 1 5, 5.4/9, यानी और क्या है, 9 5 45 और 4 49/9 है। 49/9 है क्या? हाँ, ऑप्शन डी है। हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट, ये सवाल बना देंगे आप लोग। देखो इस पर ना दूगो पर बार है, दूगो पर, तो पूरा नंबर लिखेंगे पहले। कितना नंबर है? 124 6 4। किसको घटाएंगे? जिस पर बार नहीं है। 124 घटेगा, चलो भाई घट गया 124। बट्टा में दूगो 9 आएगा क्योंकि दूगो पर बार नहीं है। बट्टा में दूगो 9 आया और 3 गो 0 आएगा। कितना आएगा? 3 गो 0 आएगा, बराबर P/Q के रूप में हो गया, यानी ऊपर अंश नीचे हर रहेगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, पूरा घटाइएगा। 4 में से 4 गया, ऊपर 0 हो गया। 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया, और ये लास्ट में 12 रह गया। 12 340 बटा 99,000 बराबर हो गया हमारा P/Q। अब हम ये जानते हैं 0 से 0 को निपटा सकते हैं, है ना? अब 1234 का आधा, हाँ हो तो गया। 1234 का आधा 617 और 99, 100 का आधा 4990, 4950, सॉरी 4950 हो गया, बराबर हो गया P/Q। आपका आंसर ऑप्शन डी है। सही है भाई, सीख गए? बना दोगे ऐसे सवाल? बन जाएगा। अब अच्छा से सीखा आपने। नेक्स्ट, इसको बताइए, कभी भी दशमलव से पहले संख्या है, देखो 3.14 और सिर्फ 4 पर बार है, पूरी बात यहां सीख जाओगे। दशमलव से पहले वाली संख्या पूर्णांक में रहती है, इस यानी कि प्लस में है। आप इसको 3 प्लस 0.144 के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा स्टेप मैं लिख दे रहा हूं। 3 प्लस इतना, जैसे कभी आप 3.5 लिखे हुए हैं तो 3 प्लस 0.5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आ जाओ, तो सेम ये 3 हो गया प्लस हो गया। इसकी कहानी आप जानते हो, 14 तो लिखोगे ही, 1 पर बार नहीं है इसलिए 1 घटेगा। और यह भी आपको पता है, एक संख्या पर बार है तो बट्टा में 1 9, और 1 पर बार नहीं है तो बट्टा में 1 0। अब इसको बढ़ाएंगे, 3 प्लस 14 में से 1 घटा लो 13, 13। अब बट्टा कितना हो गया जी? 90 हो गया। अब देखो 9 तिया 27 है, या आप 3.13/90 है यहीं पर है, ऑप्शन ए है ना, लो 3.13/90, 3.13/90 है कि नहीं? 3.13/90, ऑप्शन ए आपका आंसर है। तीन प्लस 13/90 यानी 3.13/90। अब अगर चाहे तो आप शॉर्टकट ऐसी बना सकते हैं, ये 3 पूर्णांक हो गया सर, और ऊपर 14 में से 1 घट जाएगा सर, हाँ? और उसके बाद 4 पर बार है तो एगो 9 आएगा, 1 पर बार नहीं है तो एगो 0 आएगा। 3.13/90 सर, यही आंसर हो गया सर। इतना करके ही आंसर निकाल सकते थे।
पर मुझे आपको समझाना है। हमारी इच्छा क्या है कि हम आपको सिखा दें। तो आइए, तो इस सवाल का जवाब अब आप लोग दीजिए। तो दशमलव संख्या इतना, इसमें सिर्फ 7 पर बार है, भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बताइए, 3.127 और 7 के ऊपर बार है, भिन्न के रूप में बताइए। इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, हम समझ जाए कि आप सीख गए हैं, कोनो दिक्कत ना है। इसका जवाब आप दीजिए। ए आ रहा है। वाह, आपने लिख दिया 3.127 में से 12 घटेगा, और 7 के ऊपर रेकरिंग है, बार है, तो बट्टा में 9 आएगा, और दूगो पर नहीं है तो दूगो 0 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ प्लस का भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 + 127 में से 12 घट गया, 115 हो गया क्या? हाँ, 7 में से 2 गया 5, अब ये बट्टा हो गया 900। क्या करना है? काट देना है, काट भी सकते हैं। कितना से? 5 से काटिएगा 18 × 5 = 90, 5 से काटिएगा 23 × 5 है ना, 180 तिहाई, 8 3 18 तिहाई 54, 540, 540 में 23 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 4 2 6 5, 563। हाँ, ये हो जाएगा 563। ये आपका बच गया 3, देखिए 3 प्लस ऊपर में 23 बटा में 180, तो 18 3 54, 540 और 23, 563, 563 बटा आ गया कितना? 180। ये हमारा आंसर हो गया 563 बटा 180, ऑप्शन बी आंसर है। जो लोग ऑप्शन ए कह रहे थे वो ध्यान दीजिए, अब गलत कह रहे थे। चलिए, जवाब गलत नहीं देना है अब, है ना, आप सीख चुके हैं। बताइए, इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवृत्ति दशमलव नहीं होगा? किस भिन्न का परिणाम आवृत्ति दशमलव नहीं होगा, यानी जिस पर बार नहीं आएगा? इस सवाल का जवाब आपको देना है, इस सवाल का जवाब आपको देना है। इस सवाल का जवाब आपको देना है कि हम तेरे शहर में आए हैं। हाँ, पीडीएफ दूंगा, अभी जस्ट पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ दूंगा, आ जाओ। अभी जोड़ूंगा मैं ना व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही आपको मिलेगा, चिंता नहीं करो। बता दिया इसका आंसर, बी आ रहा है। इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवृत्ति दशमलव नहीं है? अगर मैं इसको काटता हूं, 6 दूना 12, 6 5 30, वाह, 7 दशमलव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है? इसको हम 7 दशमलव कहेंगे, क्योंकि बट्टा में 5 है, 7 दशमलव है। बट्टा में 5 आ जाए, 25 आ जाए, 125 आ जाए, नहीं 5 के फैमिली वाला, या बट्टा में 2 की फैमिली वाला आ जाए, ये 7 दशमलव में आते हैं, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं कि आवृत्ति दशमलव नहीं है, इस पर बार नहीं लगेगा। ये सवाल कहता है क्या? यदि इतना बराबर इतना है, जहां x और y सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्या के बीच में मौसा 1 होना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, ये 0.372 है और 72 पर बार है, बराबर है xy, और xy सहभाज्य संख्या है, ये कोई बड़ी बात थोड़े है। 372, ठीक है, लिख दिया। इसमें से 3 घटेगा,
जिस पर बार नहीं है वो घटेगा। बट्टा में 2 गो 9 आएगा और 1 गो 0 आएगा क्योंकि एक पर बार नहीं है, बट्टा XY हुआ। अब ऊपर घटा दीजिएगा तो 300 कितना आ जाएगा 71, 72 में से 3 चला जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 369, बट्टा हो गया कितना 990 बराबर हो गया x बट्टा y। अब काटा पीटी हो जाए, काटा पीटी हो जाएगा तो 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिएगा 11 9 99 नीचे, ऊपर काटिएगा तो क्या आ जाएगा 9 से, 9 चौके 36 9 एकम 9, यही तो आया x बट्टा y का मान। अब नहीं कटेगा, ये सहभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मौसा 1 है। इनका HCF क्या है, HCF 1 है, इनका HCF 1 है, ये सहभाज्य संख्या हुआ 41 और 110। सवाल कहता है x प्लस वाई का मान क्या होगा ये बताओ। हम लोगों से पूछा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा ये बताइए। x का मान 41 आया है और y का मान 110 आया है, जोड़ देते हैं तो 151 हो जाएगा ना। 151 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, बात खत्म। वाह रे वाह, गर्दा मचा दिए आप लोग लेकिन।